हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे आपके जो आगे वाले सवाल हैं। जो प्रश्नावली 1.1 आपकी चल रही थी संख्या पद्धति, उसमें हमने 3 सवाल कर लिए थे। सवाल नंबर 4 है आपका, ये लास्ट सवाल है। इसमें देखिए लिखा है निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य, ये कारण सहित आप बताइए। और इस सवाल में आपको 3 अलग अलग पार्ट बना के दिए हैं। देखो, संख्याओं के बारे में आपने थोड़ी पहले जानकारी मैंने नोट्स के रूप में बता दी थी, कुछ सवाल भी किए थे। ये देखो आगे वाले सवाल क्या हैं, आपको सत्य असत्य बताना है। इसमें पहले कथन में लिखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसने अपना कथन लिखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप इसे सत्य समझेंगे या असत्य समझेंगे, और इसका कारण भी बताओ कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। तो देखें, ये बात कर रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या की। तो आप जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं हमारी 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी संख्याएं यानी गिनती वाली संख्याएं अनंत तक जो होती हैं वो सारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। और दूसरा नाम आ रहा है पूर्ण संख्याओं का। तो दूसरा पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट यानी अनंत तक। तो आप देखें कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या। आप देखेंगे ये प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या भी है। ये प्राकृत संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। ये प्राकृत संख्या भी पूर्ण संख्या है। ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है। ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। अब क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में आपकी प्राकृत संख्याएं शामिल ही हैं। पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या आ रही हैं, इसीलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो आप इसके कथन में क्या लिखेंगे? हाँ, ये कथन सत्य है। यह कथन सत्य है क्योंकि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल होती हैं या सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो ये कथन सत्य कथन है। दूसरे इसके सवाल पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले तो बताया गया प्रत्येक पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक संख्याएं आप जानते हैं माइनस अनंत से लेके प्लस के अनंत तक पूरी पूरी संख्याएं होती हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू प्लस इनफाइनाइट। ये जो पूरे पूरे अंक हैं ये सारे के सारे पूर्णांक होते हैं। अब दूसरी बात की गई पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्याएं आपकी होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू अनंत तक। अब इसने बोला कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या। तो आप देख रहे हैं कि 0 पूर्णांक है, वो एक पूर्ण संख्या है। 1 पूर्णांक है, वो एक पूर्ण संख्या भी है। 2 पूर्णांक है, वो भी एक पूर्ण संख्या है। ये भी एक पूर्णांक और पूर्ण संख्या दोनों हैं, ये भी है। आगे 5 होगा, वो भी होगा। लेकिन आप देखेंगे कि -1 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। -2 भी एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। -4, -3 माइनस वाले और भी पूर्णांक होंगे लेकिन वो पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। इसका मतलब हर पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। इसने क्या बोला कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, जबकि हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी -4 पूर्णांक तो है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो
तो इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे? यह कथन असत्य है क्योंकि -3, -2, -5 आदि पूर्णांक हैं, परंतु पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। तो इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। यह आपका दूसरा सवाल था। अब हम आगे देखते हैं तीसरे सवाल में। इसमें आपको बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या? तो देखो, परिमेय संख्याएं अनंत तक विस्तृत होती हैं। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ उदाहरण ले रहा हूं। जैसे देखो, परिमेय संख्या की परिभाषा में हमने ये देखा था कि जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाए, जिसमें p और q ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम उस संख्या को परिमेय संख्या बोलेंगे। तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, -3/2। -3/2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन आप देखें कि इसका मान आएगा वो -1.5 आएगा। -3/2 मतलब -1.5। 3 में हम 2 का भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। संख्या माइनस की है। तो आप देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि हमारी पूर्ण संख्याएं तो 0 से ही स्टार्ट है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट यानी अनंत तक। तो ये संख्या माइनस की संख्या है, तो माइनस वाली संख्याएं तो पूर्ण संख्या में होती ही नहीं है। और फिर ये तो ऊपर से दशमलव वाली और है, दशमलव वाली संख्याएं होती ही नहीं है। तो इसका मतलब कि हर कोई परिमेय संख्या यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब ये कथन कैसा हो जाएगा? आपका असत्य कथन हो जाएगा। आप ऐसे ही कोई 1-2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आप लिखेंगे यह कथन असत्य है मैं जैसे इसका कोई दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं, क्योंकि -4 का मतलब -4/1 लिख सकते हैं। p बटे q के रूप में बट्टा में 1 ले सकते हैं हम। तो ये कथन असत्य है क्योंकि -4 अर्थात -4/1 यह एक परिमेय संख्या है। परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरीके से आपको इन सवालों का उत्तर देना है। जिन बच्चों ने पिछली संख्याओं को रिवाइज नहीं किया वो एक बार देख लें, उनकी परिभाषाएं क्या क्या हैं और इनको कॉपी में कर लें। यह आपकी पहली प्रश्नावली यानी 1.1 प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम आपकी प्रश्नावली 1.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें केवल 3 सवाल हैं। तो उन सवालों को हम कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।